अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और ऐसा हो नहीं सकता कि आज में मौसम बदले और कोई प्रोग्राम ना बने कहीं जाने का। तो मेरी फ्रेंड ने प्रोग्राम अरेंज किया था कि हम सब जाएँगे किला लू। किला लू जो है वो लिमरिक से तकरीबन हमें 30 मिनट्स लगे थे वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते। तो काफ़ी अच्छी जगह है समर में जब आप वहाँ पे जाएँ तो वहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं और एक पिकनिक भी आपकी बड़ी अच्छी सी हो सकती है वहाँ पे। तो सारा सामान गाड़ी में रखने के बाद हम रवाना हो चुके थे। अच्छा बेन्यामीन जो है वो ऐसा है कि जब मैं इसकी तरफ अभी कैमरा करती हूँ ना तो ये चीज़ करना शुरू कर देता है कि अपने पूरे एक्शन में आ जाता है कि मैं जो हूँ वीडियो में आ रहा हूँ या फिर मेरी कोई पिक्चर बन रही है। तो जब लिमरिक से हम किलारू की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ पे बड़े प्यारे-प्यारे से व्यू आ रहे होते हैं। ख़ास तौर पे ये वाला जो व्यू है ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आइलैंड में चूँकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और वजह ये है कि क्योंकि बारिशें अच्छी ख़ासी होती हैं यहाँ पे तो इसलिए ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे व्यू मिलते हैं और आप उनको देख के बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी होते हो, खुश भी होते हो। जैसे कि मैं जो हूँ जब मैं न्यूज़ को देखती हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जाते-जाते दरमियान में बिन्यामीन जो है उसने रोना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे आना था फ्रंट सीट पे। तो फिर वक़ार ने गाड़ी रोकी और मैं जो हूँ वो बैक पे चली गई थी, बिन्यामीन के पास बैठ गई थी और अली आगे आ गया था। और जब भी हम कहीं जाएँ ना तो ये तो होता है, इस तरह से तो लाज़मी होता है। बस बिन्यामीन कहता है कि मैंने जो है ना वो आपकी गोद में बैठना है और मैंने पीछे नहीं बैठना। तो इस वज़ह से फिर मैं पीछे जाके बैठ जाती हूँ और मुझे पीछे बैठना बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपको फिर सब कुछ सही से नहीं दिख रहा होता। खैर बच्चों के साथ तो ये सब कुछ चलता रहता है। अच्छा जब हम किलालू पहुँचे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और मतलब हमें यकीन नहीं था कि सारे पूरा आइलैंड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। इतना रश मैंने कभी भी किलालू में नहीं देखा था। तो सारी फैमिलीज़ हम पहुँच गई थी आते साथ ही सबसे पहले हमने जगह को डिसाइड किया। तो जो जगह हमने डिसाइड की थी ना वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर-नीचे थी और वहाँ पे ना पत्थर भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। और ख़ैर हम वहाँ पे बैठ गए बारबेक्यू जो है वो शुरू कर दिया था मर्दों ने पकाना। साथ में बच्चियाँ जो हैं वो भी अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आई थी जैसे कि वो उन्होंने ऊनो खेलना शुरू कर दिया था और फिर वो ब्रेसलेट भी बना रही थी। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी ना वो ये पोर्टेबल ब्लेंडर था जो कि मेरी फ्रेंड लेकर आई थी और उन्होंने जो है ना वहीं पे बैठ के फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जूस बनाना शुरू कर दिया था। इतनी गर्मी थी ना कि ये जूस जो है ना वो वाक़ई में आपको रिफ़्रेश कर देता है बल्कि इसको पीने के बाद ना वाक़ई में जान आ गई थी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था ये वाला गैजेट क्योंकि पोर्टेबल है, आप इसे चार्ज कर लेते हो, उसके बाद आप बड़े आराम से अपने साथ ले जाओ, दूध वगैरह आप साथ ले जाओ और जिस भी चीज़ की आपको स्मूदी बनानी हो या शेक बनाना हो, तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। और मेरी फ्रेंड ने सबको जो है वो ताज़ा जूस बना-बना के पिलाया और मुझे भी दिया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई थी इसको पीने के बाद। मैं सारा हेल्प करता हूँ, खाने का बनाता हूँ। एक नई वीडियो बन रही है। मैं घर में बहुत हेल्प करता हूँ। सामा से पूछो कहाँ गई सामा? ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना हाँ देखो घर के सारे काम मैं करता हूँ। ले जाओ क्या इसको पाजी के पास। अभी इन्होंने जोहर पढ़नी है ना, माफी मांग रहे नहीं भाई नाश्ता पकाते हैं वकार इसमें कोई शक नहीं है तो मैं एतराफ़ करती हूँ इस चीज़ का। अच्छा नाश्ता बनाते हैं। अच्छा नाश्ता बनाते हैं। मैंने मना किया भाई, मेरे और आपके जाना सब भाई यार ये साइड आपकी जो मैं इसकी डिस्टेंस ज़्यादा दिया हुआ है। ये इनहेरिट मसला है। अब मुदस्सिर भाई ने कहा मेरी माफी है। सर्टिफिकेट में जो ये एक दफा चला के गई है कोमल, लेकिन चलाना कैसे रख के चलाना, ऐसे ही जैसे भी चलाओ नहीं चल रहा ना, हो गया।
गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं तो पानी में उतर आ गई थी और साथ में बच्चे भी आ गए थे और मेरी एक और फ्रेंड भी आ गई थी। और जैसे ही हमने पानी में पैर रखा ना तो वो वाली फीलिंग आई जैसे कि पाकिस्तान में लाइट गई हो और जब लाइट वापस आ जाए और एकदम से पंखा चल पड़े, तो बस वैसी फीलिंग थी कि आप जो है वो गर्मी हो और उसके बाद जैसे ही हमने पैर रखा पानी में तो एक फीलिंग जो थी ना वो ठंड वाली फीलिंग आई थी, तो बड़ा मज़ा आया और फ्रेश से हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो गोरे हैं ना उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि गर्मियों में जो है वो अपने आप को आपने कैसे गर्मी से बचाना है। जैसे कि हमारी तरफ ये होता है कि अगर गर्मी ज़्यादा हो तो सर को भी ढाँपा जाता है, साथ-साथ पूरी बॉडी को जो है वो ढाँपा जाता है। जैसे कि आप कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं या लॉन के कपड़े पहन लेते हैं। तो इन गोरों को ये समझ में नहीं आता, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट जो है वो सनलाइट के नीचे बैठ जाते हैं। इसी वजह से जो है वो इनको फिर बाकी स्किन की डिज़ीज़ भी लग जाती है। तो अब ज़ाहिर है हम गर्म इलाकों में रहे हैं तो हमें पता है कि किस तरह से हमने गर्मी से अपने आप को बचाना है, मगर यहाँ के लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि अगर सन है तो हमने डायरेक्ट सन के नीचे लेट जाना है। तो यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो फ़िश भी पकड़ रही थी, इतनी छोटी-छोटी सी और शाइनी सी फ़िशेस थी ये। तो बच्चे पकड़ रहे थे और खुश हो रहे थे इनको देख के। मैंने उनसे कहा कि इनको ले जाओ और उधर दे दो मर्दों को ताकि वो उसको बारबेक्यू कर लें। और मुझे ना एक डिश याद आ गई थी, मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं, अमूमन बंगाली लोग पकाते हैं। वो छोटी-छोटी सी मछलियाँ होती हैं और वो उसको पका रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ये जो आपको छोटी सी बच्ची नज़र आ रही है ना, इसने बड़ा तंग किया था अपने अम्मा-अब्बा को, क्योंकि ये पानी की तरफ भाग रही थी और ज़ाहिर है छोटी सी बच्ची है तो फिर आपने खड़ा होना होता है और ख़्याल रखना होता है उसका। तो इसने बड़ा तंग किया था अपने अम्मा-अब्बा को। और ये जो बच्चा है ना, ये पानी इसको बहुत बुरा लगता है कि जब ये गीला हो जाए, मगर ये कि इतनी गर्मी थी ना कि जब ये पानी में गया है ना और गीला हुआ तो इसको कोई परवाह ही नहीं थी, इसको मज़ा आ रहा था। और ये वही वाला व्यू है जो कि हम जब रोड बाय रोड आ रहे थे ना, तो उस वक़्त ये सारा व्यू आपको दिख रहा था। ये वही वाला व्यू है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक वाटर क्या कहेंगे इसको? खैर जो भी है, बस ये इन्होंने ये तकरीबन हर समर ये लोग लगाते हैं और यहाँ पे एक तरह से ये वाटर पार्क की तरह ही होता है। तो यहाँ पे बच्चे आके आते हैं, खेलते हैं इसमें। और दूसरी तरफ जो है ये वाला व्यू मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वैसे ही लग रहा था जैसे कि हम बुक में कोई सीनरी वगैरह देख रहे होते हैं ना, जैसे कि कोई पोएम हो उसके साथ कोई सीनरी बनी हो, तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और ये जगह मुझे। मेरी शाद है बच्चा। This one. Okay. है उसमें उसमें Oh, come on. Okay, I'll give it to you. Okay, there's some cooked one. Come here. अरे वैसा बड़े वाले। इस छोटे में तो दूसरी तरफ जो है वो बारबेक्यू तो बन ही रहा था, मगर साथ-साथ मेरी फ्रेंड जो है वो चिकन कढ़ाई भी बना के लेकर आई थी। तो उन्हें उसको दम देना था हरी मिर्चों का और धनिये का। तो साथ में जो है वो पोर्टेबल स्टोव भी लेकर आए थे और ये स्टोव भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ख़ास तौर पे जब आप किसी कैंपिंग के लिए जाते हैं, या फिर अगर आप वैसे ही कहीं जाते हैं और इस पे कोई चीज़ पकाएँ तो ये बड़ी अच्छी सी पक जाती है, इस पे कोई भी चीज़ हो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये वाली चीज़ भी। तो एक तरफ जो है वो चिकन कढ़ाई को दम लग रहा था हरी मिर्चों का और धनिये का, दूसरी तरफ जो है वो मर्द बारबेक्यू भी बना रहे थे और साथ-साथ जो है वो हम खा भी रहे थे। अच्छा, मर्द बेचारे जो है ना वो डायरेक्ट अभी जो है वो सनलाइट के नीचे खड़े हुए थे, क्योंकि पहले तो यहाँ पे छाँव थी मगर बाद में जो है वो धूप आ गई थी। और इसी वजह से जो है वो हमने जगह चेंज की और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ना हवा थी और टेम्परेचर जो है मेरे ख़्याल से उस वक्त 25 से अबव था। तो इस वजह से फिर हमने जगह चेंज कर ली थी। कैमरा प्रेशर आ गया। क्या सॉरी लगा लगा तो है, लेकिन जुनैद भाई आवाज़ से नहीं तो आपने वीडियो पे देखा। सही आप खड़े रहे, मैं करती रहती हूँ। अब उधर ही रहे। बोलना कि यार ये मेरे मियाँ ने सब कुछ। ये बोलूँगी कि मर्दों ने बनाया है। हाँ, आज मर्दों ने चूल्हा चाकी की है ना। हमेशा ही करते हैं। आपके सामने देखें सर, मैं बना रहा हूँ सिर्फ इन्होंने हॉट पकड़ा, मैं देखिए भाई बोल पड़ा कि मैं हूँ।
जो भाई आपको वीडियो में नहीं आ गया, वीडियो काटो यार। मैं तो जो जान पहचान है, मुझे तो नहीं पता वीडियो कहाँ जाएगी। मैं टिकटॉक पे जाएगी, 10,000 इसके सब्सक्राइबर हैं। ये ना हो कि शाम में आप बोलेंगे मैंने बड़ी मेहनत की है, चाय बना दो, वो मैं कह दूँगा भाई कितने काम किया। तो फिर हम सारा सामान उठा के दूसरी जगह चले गए थे। और आपको पता है ना कि जब हम एशियन फैमिली पिकनिक के लिए कहीं जाती हैं तो कितना सारा सामान लेकर आती हैं। तो ये थी वो जगह, और यकीन करें यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिला था ना। ठंडी हवा चल रही थी और दरख्त के नीचे हम बैठे हुए थे सारे के सारे। तो यहाँ पे बैठने के बाद ही हमने प्रॉपर खाना खाया था। और एक फ्रेंड थी मेरी, वो पुलाव भी पका के लेकर आई थी। तो उन्होंने सबको पुलाव देना शुरू कर दिया था। बच्चों ने पहले भी बारबेक्यू खाया था, वो तो खाए जा रहे थे माशाल्लाह से, क्योंकि वो खेल भी रहे थे तो उनको भूख भी लग रही थी बार बार। तो बच्चों को जो है वो दोबारा से उन्हें पुलाव दिया। पहले बच्चों को ही हम कोशिश होती है कि उनको पहले खिला दिया जाए ताकि फिर हम सुकून से खा सकें। और साथ में वो खीर भी बना के लेकर आई थी। खीर इतनी मज़े की थी इनकी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहीं बाहर घूमने जाएं और एंड पे चाय पका के ना पिएं। तो पोर्टेबल स्टोव पर ही चाय बना दी थी मेरी फ्रेंड ने, और एंड पे जितना भी खाना था ना वो हमने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो एक बड़े ही मज़े का यादगार दिन गुजरा। और उसके बाद जो है हमने चाय पी और अपना सारा सामान जो है वो समेटा। तो ये थी मेरी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।